वेलकम टू एवन टीचर्स। एवन टीचर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज लेकर आ गया हूँ क्लास 11th के फिजिक्स का पेपर, जो कि 2024 में अभी त्रैमासिक पेपर का होगा। अभी आज ही होगा दोपहर को 2 बजे से। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एकदम 100% रियल पेपर लेकर आया हूँ मैं अभी। तो आप लोग मैं जल्दी से जल्दी मैं आपको 30 के 30 ऑब्जेक्ट बताऊँगा और सारे के सारे क्वेश्चन भी दिखाऊँगा। आप लोग जल्दी से जल्दी याद करके लिखाना, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका आंसर है 3 गुणे 10 की पावर, जो कुछ भी लिखा हो इसमें। जब 3 गुणे 10 की पावर 8 है शायद, नहीं सॉरी ये आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा 9.46 गुणे 10 की पावर, ये 9.46 लिखा रहता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दूसरा है स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। जो स्थिति समय ग्राफ होता है, इसका जो ढाल है ये क्या प्रदर्शित करता है, ये त्वरण प्रदर्शित करता है। एक चीज याद रखना, ठीक है, ये जो ढाल है वो त्वरण प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। तो जो सदिश राशि होती हैं ये है जड़त्व, आघूर्ण, बलाघूर्ण एवं विस्थापन। ये इसका तीसरा वाला राइट आंसर होगा। चलिए चौथा देखते हैं। अधिकतम दूरी कैसा है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो जब कोई वस्तु 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है, तो वहां पर वो वस्तु सबसे अधिकतम दूरी तय करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन है, निम्न रॉकेट नोदन पर आधारित है। किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो इस चीज को याद रखना। पांचवा हो गया। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या नहीं है, वाट। वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। इसमें ये लास्ट में देख लेना नहीं है, ठीक है, तो लिखेंगे वाट नहीं है। चलिए अगला खाली स्थान आते हैं अपने। खाली स्थान में जो दिया गया पहला है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात -9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 की घात -9। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -9, माइनस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। पहले खाली स्थान में क्या आएगा, 1 गुणा 10 की घात -9, 1 गुणा 10 की घात -9। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, तात्क्षणिक घात व तात्क्षणिक वेग का अनुपात कैसा होता है, 1 होता है। इस चीज को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, वृत्तीय मोड़ पर सड़क खालिस्तान की ओर ऊंची बनी होती है। तो कि कहाँ की ओर ऊंची बनी होती है, नीचे की ओर। क्या इसका आंसर आएगा, नीचे की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका बल नियतांक रहता है। क्या रहता है, बल नियतांक रहता है। नंबर पांचवा क्वेश्चन क्या है, SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। क्या है, न्यूटन। थोड़ी मैं इससे लिख नहीं पा रहा हूं, तो आप लोग लिख लेना न्यूटन। जो छठवां है, दृढ़ स्प्रिंग का नियतांक मृदु स्प्रिंग के नियतांक से अधिक होता है या ज्यादा होता है। या तो ज्यादा लिख देना या फिर अधिक लिख देना, ठीक, समझ में आया। ये हो गए आपके 6 खाली स्थान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सत का पहला क्वेश्चन है,
किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता। गलत है, क्योंकि जो संरक्षी बल होता है अगर उसके विरुद्ध कोई कार्य किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, लेकिन वो कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं तो ये असत्य हो जाएगा दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि है, ये सत्य है। ऋणात्मक त्वरण को भी मंदन भी कहते हैं, ये भी सत्य है, आप लोगों ने मंदन पढ़ा होगा। नंबर 5वां, स्थिति समय ग्राफ ढाल, जो हमने अभी बताया था ढाल, ढाल को क्या बोलते हैं? त्वरण, लेकिन ये क्या कह रहा है? वेग, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, हाँ तो परवलयाकार ही होता है, ये सत्य है। इसमें सिर्फ दूसरा और 5वां असत्य, बाकी सभी सत्य हैं। चलिए आता है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोग बोल बोल के बता रहा हूँ। इसका जो पहला जोड़ी है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का होगा, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो ये है लास्ट वाला पहले का ई। दूसरा है विमाहीन राशि, विमाहीन राशि होती है जो वो होती है, क्या होती है? m0 l0 t0, जिसकी कोई विमा नहीं हो तो mg भी 0 रहेगा, l भी 0 रहेगा और t भी 0 रहेगा, तो दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा। तीसरा है आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का मान होता है 3.08 × 10⁻⁻16, यानी तीसरे का हो जाएगा ए। चौथा होता है पारसेक, पारसेक सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, पारसेक का मान होता है 3.08, ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा विकृति, और जो आवृत्ति की विमा होगी वो होगी m0 l0 t⁻⁻1। ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए आते हैं एक वाक्य के आंसर में। वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र क्या लिखा, क्या कहलाता है? तो जो वीटी जो ग्राफ होता है उसमें जो क्षेत्र होता है उसको विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन, याद रहेगा। शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो ऐसा सदिश जिसका वेग शून्य हो तथा मैं इसकी परिभाषा आपको, जिसका परिमाण या परिणाम शून्य हो तथा जिसका सदिश भी शून्य हो उसको शून्य सदिश कहते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ लेना, आपका लिखा होगा। तीसरा है पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के कॉर्क पर नेट का बल शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। रॉकेट नोजल किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर, अभी भी बताया था मैंने। किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 15 यहाँ आना था समय, 15 घंटे में वह कितने मीटर चलेगी। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर वो समय क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है, तो 15 × 90 गुणा कर देना है, गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 15 × 135 और 0 की 1350 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है? अब इसके आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए, मैं सबके आंसर नहीं बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। सदिश के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है किसी सदिश ए को किसी XY समतल से वियोजित करके लिखिए। विमीय विश्लेषण की विमाएं लिखिए। अथवा में विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। 8वां क्वेश्चन है कोई एक सामान्य रूप से त्वरित होकर, ये कोई अंकित प्रश्न दिया गया, 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर काल प्राप्त करती है तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अथवा में दिया गया 20 ग्राम की 9 किलोमीटर, ये पढ़ लेना आप। गोली में उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। 9वां है वृत्तीय गति किसे कहते हैं? अथवा में दिया प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। 10वां है जड़त्व का नियम लिखिए, उसके अथवा में संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। 10वां हो गया। 11वां पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन है
11वां क्वेश्चन, रुकिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 11वां क्वेश्चन, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? ये बहुत ही मोस्ट सवाल रहता है, बहुत, ये तो आपसे बनता ही होगा। फिर लिखा है पहाड़ियों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ये है। 12वां क्वेश्चन, घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताने हैं। घर्षण को कम करने के उपाय बताने हैं। 13वां क्वेश्चन, भौतिक समीकरण v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 की शुद्धता की जांच करनी है। वायु में ध्वनि वेग v तथा वायुदाब p घनत्व d पर निर्भर है। इसके को न्यूटन के सूत्र की स्थापना करनी है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। ये आपका डेरिवेशन आ गया है। 14वां क्वेश्चन का अथवा सिद्ध कीजिए कि एकांक ये दिया गया है क्वेश्चन। सॉरी, मैं आपको साफ फोटो कर रहा था, थोड़ी टाइम लग गया। चलो देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि एकांक त्रिज्या की वृत्तीय गति में देखिए वेग वस्तु के कोणीय वेग के बराबर होता है। मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 15वां क्वेश्चन है, ये 15वां दिया है, 16वां दिया गया, 17वां, 18वां, 19वां, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दिया गया 20वां क्वेश्चन ये दिया गया है, आप इनके देख सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अभी बहुत टाइम है, आप लगा भी सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और वीडियो पर अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।